हम बात करने वाले हैं फेस वैल्यू और बुक वैल्यू के बारे में। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शेयर के फंडामेंटल हों, चाहे वो फेस वैल्यू हो, चाहे बुक वैल्यू हो, चाहे आरओई हो, पी रेशो हो, पीवी रेशो हो, इंडस्ट्री पी रेशो हो, डेब्ट इक्विटी रेशो हो, मार्केट कैप हो, हर एक के संबंध में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। क्योंकि जब हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो किसी भी शेयर को बाय करने के पहले, खरीदने के पहले हम सबसे पहले उसके फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल देखने के बाद ही हम यह तय करते हैं कि शेयर को खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो हमारे लिए शेयर के फंडामेंटल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हर एक के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप थोड़े सा समय देके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और उनसे शेयर के फंडामेंटल को समझ सकते हैं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि मैं और भी आगे आपको फंडामेंटल्स की जानकारी देता रहूं और इन्वेस्टमेंट टिप्स देता रहूं। चलिए अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू और बुक वैल्यू के बारे में। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर के लिए कई फाइनेंशियल टर्म थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। जब आप कंपनी के शेयर की डिटेल देखते हैं तो वहाँ पे एक तो फेस वैल्यू लिखी होती है और एक बुक वैल्यू जैसे शब्द आते हैं। ये दोनों ही वैल्यूज किसी शेयर की क्या बताते हैं, असलियत और इसकी हिस्ट्री बताते हैं। लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग होता है। इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। फेस वैल्यू देखिए, कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पर लिखी गई मूल कीमत। जो कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, उसमें एक उसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखी रहती है, उसे क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। जब कंपनी शेयर इशू करती है उस समय उस पर एक निश्चित कीमत लिख देती है, उसे एक शेयर की फेस वैल्यू कहते हैं। और बुक वैल्यू क्या होती है, कंपनी के अकाउंट्स और बुक्स के अनुसार कंपनी की एक्चुअल नेटवर्थ, मतलब वास्तविक जो कंपनी की नेटवर्थ होती है, नेटवर्थ मतलब वास्तविक संपत्ति होती है जो कुल, वो कहलाती है बुक वैल्यू। चूँकि संपत्ति हमेशा बदलती रहती है तो उसे रियल वैल्यू और बदलती हुई वैल्यू बोल सकते हैं। और फेस वैल्यू पहले से ही फिक्स कर दी जाती है तो इसे फेस वैल्यू बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फेस वैल्यू क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। तो फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी कहा जाता है। जब कोई कंपनी पहली बार शुरू होती है तो अपने शेयर क्या करती है, वो इशू करती है, जारी करती है। वह हर एक शेयर पर एक मूल कीमत तय कर लेती है। यह कितना हो सकता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। इसे ही क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वैल्यू। इसी फिक्स वैल्यू को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। देखो, फेस वैल्यू की खास बातें क्या हैं, यह बदलती नहीं है। मार्केट में कितने भी उतार चढ़ाव होते रहें, फ्लक्चुएसन होते रहें, यह बदलती नहीं। यह कब बदलती है, जब शेयर को ही स्प्लिट किया जाए। स्प्लिट करना मतलब शेयर को ही तोड़ दिया जाए, तब ये बदलती है। डिविडेंड कैलकुलेशन में हमेशा फेस वैल्यू का यूज होता है। कंपनी जब भी शेयर होल्डर को डिविडेंड मतलब लाभांश देती है तो हमेशा फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस पर नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू 10 है और कंपनी ने 100% डिविडेंड घोषित किया है, तो 10 का 100% कितना हुआ, 10। इसका मतलब आपको प्रति शेयर कितना डिविडेंड मिलेगा, 10 रुपये। डिविडेंड के संबंध में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, मतलब लाभ का हिस्सा। कंपनी जो लाभ कमाती है और अपने शेयरधारकों को मतलब मालिकों को, शेयर होल्डर्स को बांटती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लाभांश बोलते हैं। अब फेस वैल्यू का लीगल महत्व क्या है, यह कंपनी के अकाउंटिंग और लीगल कैपिटल स्ट्रक्चर को तय करने के काम आती है। अब बात करते हैं हम बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू का सीधा मतलब होता है कंपनी की किताबी कीमत से। अगर आज के दिन मान लीजिए कंपनी बंद हो जाए और उसकी सारी संपत्तियां बेची जाएं और जो उसका कर्जा होगा मतलब लायबिलिटी होगी वो भी चुकाना पड़ेगी, वो चुका दी जाए, तो जो भी पैसा बचेगा वह कंपनी की क्या होगी, वास्तविक बुक वैल्यू होगी। यह पैसा आखिरी में किसको मिल जाता है, शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। तो बुक वैल्यू पर शेयर क्या होगी, बुक वैल्यू पर शेयर कुछ नहीं है, जितनी आपकी भाई टोटल संपत्ति है उसमें जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं उनसे भाग दे दो। मतलब आपकी संपत्ति मान लीजिए 1000 करोड़ है और आपके शेयर भी 1000 करोड़ हैं। सॉरी, आपकी संपत्ति है मान लीजिए 1000 रुपये और आपके शेयर हैं 1000 रुपये, तो आपकी बुक वैल्यू पर शेयर कितनी आई, 1 रुपये। तो देखिए, बुक वैल्यू पर शेयर को निकालने का फॉर्मूला भी दिया गया है, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। मतलब कंपनी की कुल संपत्तियों में से उसके दायित्व घटा दो और डिवाइड कर दो किससे, टोटल नंबर ऑफ शेयर से। देखो, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो सही से समझ आएगा।
मान लीजिए एक कंपनी के पास कुल 100 करोड़ की संपत्ति है। जैसे संपत्ति क्या हो सकती है, उसकी फैक्ट्री, उसके पास जो कैश है, ज़मीन, ये सब। उस पर कंपनी ने कितना 40 करोड़ का कर्जा ले रखा है। तो मतलब 100 रुपये की संपत्ति है, तो संपत्ति है और 40 करोड़ का कर्जा है, तो मतलब नेट संपत्ति कितनी हुई, 60 करोड़ की। तो नेट बचा 7 करोड़। अगर कंपनी 1 करोड़ के शेयर, अगर कंपनी के कुल 1 करोड़ शेयर हैं मार्केट में, तो उसकी बुक वैल्यू क्या होगी, 60 करोड़ डिवाइड बाई 1 करोड़, मतलब उसकी बुक वैल्यू पर शेयर क्या आई, 60 रुपये आई। अब देखिए दोनों में हम डिफरेंस समझते हैं। बुक वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए फेस वैल्यू कंपनी के शुरू होते वक्त शेयर की तय की गई मूल कीमत होती है। जब शेयर इशू किया जाता है उस समय एक फिक्स कर दी जाती है कि इतनी शेयर की कीमत होगी। जबकि बुक वैल्यू क्या होती, कंपनी की टोटल असेट्स में से लायबिलिटी घटाने के बाद बची हुई एक्चुअल वैल्यू ही बुक वैल्यू होगी। और फेस वैल्यू हमेशा फिक्स होती है जब तक कि स्टॉक स्प्लिट ना हो। और बुक वैल्यू तो देखो टोटल संपत्ति हैं वो हमेशा बदलती रहती है, कभी ज़्यादा हो जाएंगी, कभी कम हो जाएंगी। अब उपयोग क्या है, फेस वैल्यू का यूज किया जाता है डिविडेंड बांटने में, स्टॉक स्प्लिट में, कॉरपोरेट एक्शन के कैलकुलेशन में। और फेस बुक वैल्यू का यूज होता है कंपनी की फाइनेंशियल ताकत और कंपनी का शेयर सस्ता है या महंगा है यह जानने के लिए उपयोग होता है। देखिए इससे अपन पता लगा सकते हैं कि कंपनी का शेयर सस्ता मिल रहा है या महंगा, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी की असेट्स कितनी ज़्यादा हैं या कितनी कम हैं। अब फेस वैल्यू का यूज होता है करंट मार्केट प्राइस से, इसका कोई संबंध नहीं होता, ये तो एक बार फिक्स हो गई तो फिक्स ही रहेगा। जबकि बुक वैल्यू पीवी रेशो देखकर ही इसकी तुलना मार्केट प्राइस से कर सकते हैं। इन्वेस्टर क्या करते हैं, पीवी रेशो देखकर इसकी तुलना मार्केट प्राइस से करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि यह इन्वेस्टर के लिए क्यों ज़रूरी है। तो देखिए अगर आप मार्केट में निवेश करते हैं तो एक समझदार इन्वेस्टर क्या करेगा, अगर किसी कंपनी की करंट मार्केट प्राइस उसकी बुक वैल्यू से कम है, करंट मार्केट प्राइस मतलब जो शेयर की वर्तमान कीमत है उसकी बुक वैल्यू से बहुत कम है, तो हो सकता है कि वह शेयर क्या है, अंडर वैल्यूड है, मतलब कम कीमत का है, सस्ता है और आगे चलकर अच्छा रिटर्न दे। और अगर मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा है तो फिर शेयर महंगा है। और यह कौन सी कंपनियों में होता है, जैसे टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों में या ग्रोथ करने वाली कंपनियों में। तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर उस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्रीमियम प्राइस देने को तैयार हैं। अब खास बात क्या है वो हम समझ लेते हैं। फेस वैल्यू कंपनी के जन्म के वक्त एक फिक्स नंबर है जो डिविडेंड देने के काम आता है, जबकि बुक वैल्यू कंपनी की आज की सच्चाई है जो बताती है कि कंपनी की रियल वेल्थ मतलब वास्तविक संपत्ति कितनी है। नए शेयर खरीदते वक्त बुक वैल्यू और पीवी रेशो का ज्ञान होने पर आप नुकसान से बच सकते हैं।